फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर के एच सोगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गैंग्रीन के केस में अगर सर्जरी नहीं करानी है तो बिना सर्जरी किए भी गैंग्रीन को किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है या फिर किस तरह से क्योर किया जा सकता है। इसके लिए जो भी अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उनके बारे में आज हम शॉर्ट में बात करेंगे। बहुत से पेशेंट में एक क्वेरी हमेशा रहती है कि अगर हमें सर्जरी नहीं करानी है तो उसके अलावा सर्जरी करने के अलावा भी गैंग्रीन को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है, इसके बारे में हमेशा पूछा जाता रहा है। तो इसमें जो सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो होता है मैगोट्स डिब्राइडमेंट थेरेपी। तो ये एक तरह की बायोथेरेपी होती है। अब इसको बायोथेरेपी इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर कुछ इंसेक्ट्स या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है गैंग्रीन में जो वुंड होता है उस वुंड को ठीक करने के लिए, उस उनको रिकवर करने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मैगोट्स डिब्राइडमेंट थेरेपी के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, क्यों सर्जरी के जगह पे मैगोट्स डिब्राइडमेंट थेरेपी को प्रेफर किया जाता है या फिर क्यों प्रेफर किया जाना चाहिए। मैगोट्स डिब्राइडमेंट थेरेपी की वजह से जिस ऊन में हम मैगोट्स को इस्तेमाल करते हैं उस ऊन को या फिर उस गैंग्रीन के ऊन को ठीक होने में बहुत कम समय लगता है कंपेयर टू द सर्जिकल वुंड। सर्जरी करने के बाद जो वुंड बनता है उसको रिकवर होने के लिए हमें आईवी एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं। इसी के साथ साथ उस पेशेंट को हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है। तो ये सब बातें मैगोट्स डिब्राइडमेंट थेरेपी में नहीं करनी पड़ती। तो इसमें सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो होता है कि उस पेशेंट में ठीक होने में, रिकवर होने में कम समय लगता है। ये पहला बेनिफिट होता है। और दूसरा जो बेनिफिट होता है वो होता है कि उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये कुछ समय के लिए की जाने वाली प्रोसीजर है। इसके लिए आप आउट पेशेंट बेसिस पे भी ट्रीटमेंट ले सकते हो। इसके लिए किसी हॉस्पिटल में भर्ती होने की या फिर हॉस्पिटलाइज करके उस पेशेंट में इस तरह की ट्रीटमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और जबकि पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ता, हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ता, इसी के साथ साथ उस पेशेंट को आईवी एंटीबायोटिक्स या फिर सर्जरी इस तरह के प्रोसेस को सामने नहीं जाना पड़ता, फेस नहीं करना पड़ता। तो इसकी वजह से उस पेशेंट में कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट भी बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह की जो ट्रीटमेंट होती है वो काफ़ी इकोनॉमिकल है कंपेयर टू द मॉडर्न सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो किसी पेशेंट को अगर सर्जरी नहीं करानी है और इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट भी चाहिए तो वो पेशेंट इस तरह के मैगोट्स डिब्राइडमेंट थेरेपी के बारे में भी सोच सकते हैं। और जो इसका लास्ट बेनिफिट होता है वो होता है कि मैगोट्स डिब्राइडमेंट के वजह से उस पेशेंट में मेजर एम्पुटेशंस नहीं करने पड़ते। मतलब कि अगर किसी पेशेंट में सर्जरी करते हैं तो मोस्ट लाइकली उस पेशेंट में उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को निकालना पड़ता है, और उस पार्ट को जब हम निकालते हैं तो उसी को इन अदर वर्ड्स एम्पुटेशन भी कहा जाता है। तो इस तरह से एम्पुटेशन नहीं करना पड़ता और उस वुंड को जल्दी ठीक होने में भी मदद मिलती है। तो इसका जो थर्ड बेनिफिट है वो होता है कि इट डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ मेजर एम्पुटेशंस। तो इसके बाद बात करेंगे कि मैगोट्स डिब्राइडमेंट थेरेपी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो मैगोट्स डिब्राइडमेंट थेरेपी के लिए जो मैगोट्स के इंसेक्ट्स या लार्वा इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी जो सलाइवा होती है उस सलाइवा में कुछ एंजाइम्स इस तरह के होते हैं जिनकी वजह से गैंग्रीन के उनमें जो डेड टिश्यूज़ होते हैं उनको लिक्विफाई किया जाता है। और इस तरह से जो डेड टिश्यू लिक्विफाई हुआ होता है वो डेड टिश्यू इस तरह के मैगोट्स इंसेक्ट्स का फूड होता है। तो ये मैगोट्स के इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो लार्वा होते हैं, इस तरह के गैंग्रेनस डेड टिश्यू को फीड करते हैं। तो उनके फीड करने की वजह से एक तरह से हम हमारे बॉडी से जो डेड टिश्यूज़ है जो कि गैंग्रीन की वजह से डेड हो चुके हैं उनको हमारे बॉडी से अलग करने का काम मैगोट्स के लार्वा या फिर मैगोट्स इंसेक्ट्स के थ्रू किया जाता है। तो एक तरह से एक नेचुरल प्रोसेस ही है जिसके लिए कोई सर्जरी नहीं करानी पड़ती या फिर कोई एनेस्थेशिया नहीं देना पड़ता। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनको उस उनके अंदर छोड़ा जाता है और वो इंसेक्ट्स या फिर वो जो लार्वा होते हैं मैगोट्स के वो उस उनको इंटरनली क्लीन कर देते हैं। इन द सेंस कि उस उनमें जो डेड टिश्यूज़ है उसके ऊपर फीड करते हैं। तो इसकी वजह से वो ऊन जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। तो अब बात करते हैं कि मैगोट्स डिब्राइडमेंट थेरेपी की प्रोसीजर क्या होती है, किस तरह से मैगोट डिब्राइडमेंट थेरेपी की जाती है। तो सबसे पहली बात तो उस पेशेंट का जो अफेक्टेड लिम्ब है या फिर जो भी वुंड है जो उनकी गैंग्रीन की वजह से बना हुआ है उस वुंड को सबसे पहली बात तो ठीक से वॉश किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। तो उस वुंड को ठीक से वॉश करने के बाद जो मेडिसिनल यूज़ के लिए जो मैगोट्स के लार्वा होते हैं उनको उस वुंड के अंदर छोड़ा जाता है। उन इंसेक्ट्स को उस वुंड के अंदर छोड़ने के बाद उस वुंड को ठीक से गॉज का इस्तेमाल करके पैक किया जाता है। वो पैक इसलिए करते हैं ताकि जो इंसेक्ट्स है वो ठीक से उस वुंड के ऊपर ही रहे, वो इधर उधर ना फैले। और इसी के साथ साथ जो भी पेशेंट है या उस पेशेंट के जो रिलेटिव्स है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए भी उस उनको देखना बहुत ही इरिटेटिंग लग सकता है। तो इसके लिए उस उनको ठीक से गॉज ड्रेसिंग का इस्तेमाल करके ठीक से टाइटली पैक किया जाता है और इस तरह के उनको भीगने से बचाया जाता है।
और लगभग 2 से 3 दिन के बाद फिर उस ड्रेसिंग को, उस गॉज ड्रेसिंग को निकाला जाता है और उसके अंदर से जो लार्वा है, जो मैगोट्स के लार्वा होते हैं, उनको निकाला जाता है। उसके बाद फिर से एक बार उस ऊन को ठीक से डिस्टिल वाटर से साफ़ किया जाता है। इसी के साथ साथ मैगोट्स डिब्राइडमेंट थेरेपी के अंदर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे जा सकते हैं। इनको एक्चुअली साइड इफ़ेक्ट्स नहीं कह सकते, लेकिन कुछ कंप्लेंट्स होती है जो मैगोट्स डिब्राइडमेंट के पेशेंट में आमतौर पर बहुत से पेशेंट में देखी जाती है। इसके अंदर जो सबसे पहली कंप्लेंट होती है वो होती है पेंस या फिर दर्द महसूस होना। खासकर कि मैगोट्स के इंसेक्ट्स जब उस पेशेंट का जो वुंड है उस वुंड में डेड टिश्यूज़ को फीड करने के बाद जब नॉर्मल हेल्दी टिश्यूज़ को फीड करने लगते हैं तो खास करके उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लगता है। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में उस वुंड के अंदर इरिटेशन महसूस होना, इस तरह के कंप्लेंट भी देखे जा सकते हैं। तो इस तरह से गैंग्रीन के पेशेंट में मैगोट्स डिब्राइडमेंट थेरेपी देने के बाद उस पेशेंट में दर्द होना, उस गैंग्रीन के वुंड में, उस गैंग्रीन के ज़ख्म के अंदर दर्द होना, वहाँ पर इरिटेशन होना, इस तरह के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या फिर इस तरह के कुछ कंप्लेंट्स भी हो सकते हैं, देखे जाते हैं। तो इस कंप्लेंट्स को ट्रीट करने के लिए जनरली हम एनाल्जेसिक्स विद एंटासिड्स इस तरह के मेडिकेशन भी दे सकते हैं और ओरली एंटीबायोटिक्स एज पर द नीड और डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ दैट वुंड दे सकते हैं। तो एक कुछ शॉर्ट में हमने बात की मैगोट्स डिब्राइडमेंट थेरेपी के बारे में। आज के लिए बस इतना ही और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।